ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शहर समा में खुशामदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान माया अली। नाज़रीन, जब हम लोग ये सुनते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है तो हम लोगों के जहनों में ये बात बहुत जल्दी आती है कि अब हमारी दाल, चीनी, रोटी, ज़रूरती अशिया भी महंगी होती जाएगी। लेकिन साथ साथ हमारे दिल में ये भी खदशा आता है कि जो हमारे बसों के किराए हैं वो भी महंगी होते जाएंगे। लेकिन अभी पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में कमी आई है और हम लोग को ये देख रहे हैं कि क्या बसों के किराए में भी कमी आई है, क्या बाकी अशिया की कीमतों में भी कमी आई है। इसी मामले को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे जो बसों के ड्राइवर हैं, चिंची रिक्शा के ड्राइवर्स हैं, वैगनों के ड्राइवर्स हैं और मुसाफिर हैं, उनसे बात करेंगे, मालूम करेंगे क्या वाकई कमी आई है या अभी भी इन लोगों का राज है। तो लेकिन इससे पहले ये एक रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से शहरियों ने सुकून का सांस लिया कि अब कम से कम सफरी सहूलियात तो कम किराए पर दस्तयाब होंगी और इसी वजह से अशियाए खुर्दोनोश में भी कमी वाक़ई होगी। ओगरा की जानिब से गुज़श्ता 6 महीनों के दौरान हमेशा पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा ही देखने में आया है, लेकिन पहली मरतबा कमी का ऐलान किया गया। कीमतों में कमी के नोटिफिकेशन और इस पर इतलाक के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स किराया कम करने को तैयार ही नहीं है और अगर मुसाफिरों की जानिब से किरायों में कमी का तकाजा किया जाए तो बात तल्ख जुमलों तक पहुंच जाती है। पेट्रोल की कीमत तो कम हो गई है लेकिन किराया वहीं का वहीं है, बल्कि दुगना ज्यादा ले रहे हैं। पेट्रोल की कीमत कम होने की वजह से या CNG कम होने की वजह से इस पे कोई असर नहीं है। 12-15 रुपए डीजल में कम हुआ है। मेरा तो यही ख्याल है कि इनको 500 से भी कम करना चाहिए रेट। जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराया बढ़ा देते हैं, जब कम होता है तो कम नहीं करता। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के बाइस वो किराया कम नहीं करेंगे, ताहम इनकी एसोसिएशन इस पर जरूर गौर करेगी। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत पॉलिसी वज़ा करने की जरूरत है। नाज़रीन, अब हम लोग यहाँ पे जो वैगन्स और बसेस हैं उनमें पैसेंजर और ड्राइवर से बात करेंगे क्या वाकई पेट्रोल की कीमतें जो कम हुई हैं उसमें किरायों में भी कमी आई है। आइए मेरे साथ। वालेकुम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफीक। शबीर, आप मुझे बताओ कि क्या कीमतों में कमी आई है यहाँ पे? कोई भी नहीं। कोई कमी नहीं आई। कितने पैसे लेते हैं आपसे? यहाँ से ठोकर के 30 रुपए ले रहे हैं। 30 रुपए ले रहे हैं। हाँ, और जी ये जब कीमतों में इजाफा होता है पेट्रोल की तो ये तो कीमतें बढ़ा देते हैं अगले लम्हे, लेकिन जब कमी आती तो ये कमी क्यों नहीं करते? कहा तो है लेकिन नहीं करते। बल्कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये गाड़ी नहीं चलाते उस वक्त तक जबकि रेट्स अप ना हो, जब कीमतें अप होती हैं जी बिल्कुल, तो उस वक्त तक ये गाड़ी नहीं चलाते जब तक कि किराए ना ज्यादा कर दिए जाए। अच्छा, लेकिन अभी देखिए डाउन हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वही रेट चल रहे हैं। कोई अगर सवारी कहती भी है कि ये रेट पेट्रोल कम हुआ है तो ये रेट कम करें आप, नहीं अभी हमें ऑर्डर नहीं मिला। अच्छा हाजी साहब, मुझे आप ये बताइए कि आपको तो काफी अर्सा हो गया होगा इन बसेस में। हाँ, इस मुल्क में रहते हुए हमें 65-70 साल हो गए हैं। तो इन बसेस में जब सफर करते हैं तो इन लोगों को कहते नहीं कि जी अब तो खुदा का वास्ता कम कर दो किराए। उस मुल्क के अंदर इंसानियत हो तो फिर बात होती है। जहाँ इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं है, यहाँ ना हुकूमत है, ना आवाम है, ना और कुछ है। जिससे भी बात करते हैं वो आगे हथौड़ा मारता है सिर में। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान साहब, आप मुझे बताइए कि लोग कहते हैं कि जी हम लोग इन पे कह के थक गए हैं कि कमी करें, कमी हो चुकी है, तो आप लोग क्यों नहीं मानते इनकी बात? हमारे रोड वाले नहीं मानते तो हम कैसे? आपके कौन नहीं मानते? ये रोड वाले जो रूट वाले नहीं मानते। क्या कहते हैं आपसे? वो कहते हैं किराया इतना ही ले, इतना ही लेना है। भाई साहब, आप इस वैगन के कंडक्टर हैं? जी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब कीमतें कम हुई हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, तो क्या आप लोगों ने किराए कम किए? किराए तो नहीं कम किए। तो लोगों का क्या रवैया आपके साथ?
वो तो हमसे लड़ते हैं। लड़ते हैं? तो किराया कम करो। किराया कम करो। शाहीन, मुझे आप ये बताइए कि आपको ये मालूम हुआ है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है? जी जी आई है। आई है। क्या इन्होंने किराए भी कम किए कि नहीं? नहीं, वो कह रहे हैं 30 ही रुपए होंगे। मंडी स्टॉप जा रही हूँ मैं। अच्छा। पहले भी 30 देती थी, अब भी 30 दूंगी। अभी भी आप 30 ही दे रही हैं? वो कह रहे हैं 30 ही होगा। मैं कहा ठीक है, अब होगा तब क्या कर सकते हैं, मजबूरी जाना तो है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि शायद हमारी आवाम की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पे हमारी आवाम मजबूर है, इसको जाना है, इसको काम भी करना है, इसको अपने घर वालों को भी पालना है, लेकिन जब वो अपनी मजबूरी का थोड़ा सा भी इजहार करती है तो उसके साथ ऐसा ही कुछ सलूक होता है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से बसेज़ में, और बसेज़ में जो मुसाफिर सफ़र करते हैं उनसे पूछेंगे कि क्या बाकी बसेज़ में भी किरायों में कमी आई है या वहाँ पे भी ये वैगनों वाला ही हाल है। आइए मेरे साथ। अब्दुल मजीद साहब, आप मुझे बताइए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिरी हैं तो क्या पेट्रोल में ये किराए कम किए इन्होंने? मैं मुगलपुरा से कल गया हूँ ठोकर न्याज बेग मोड़ अच्छा। पर। 30 रुपए टिकट था, आज 35 लिया है इन्होंने। आप खुद देख लें, कम अच्छा, हुई है कल 30 रुपए था और आज उन्होंने महंगी कर दी है। 35 लिया है। ये खड़े हैं, पूछ लें इनसे। ये अच्छा टिकट है ठीक है, एक सेकंड भाई जी, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई साहब, इन्होंने बताया कि कल किराया जो था वो 30 रुपए था, ठीक है? आप इन्होंने बताया और आज आपने इनको 35 रुपए की टिकट काट के दी है। जी, वो नोटिस लगा हुआ है। अच्छा। जो उसके मुताबिक हमने काटना है। जो हम ना काटें वो हमारी रिपोर्ट कर देते हैं, 7 दिन या 8 दिन ब्लॉक रखते हैं। हमारी दिहाड़ी, हमारी मजदूरी ख़त्म हो जाती है। नोटिस किसने दिया था आपको? ये देखो ना, ये तो पता नहीं LTC वालों का इन्होंने लगाया हुआ है मोनोग्राम। अच्छा, ये कल लगाया इन्होंने यहाँ पे? नहीं, ये 29 मई का लगा हुआ है। 29 मई का लगा हुआ है। तो ये आप मुझे ये बताइए कि कीमतें जो कम हुई है पेट्रोल की, डीजल की, CNG की, तो क्या आपको लगता है कि इन्होंने किराए भी कम किए हैं बसों ने? मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा कम होंगे। कुछ भी नहीं महसूस हो रहा? नहीं महसूस हो रहा। कितना किराया पहले देती थी? पहले 25 रुपया देते थे, अब बाद में 35 रुपया देते थे ठोकर से। मतलब ज़्यादा डबल कर दिए लोगों ने किराए? ऐसे ही हो रहे हैं। आप लोगों ने शिकायत नहीं की लोगों से? किससे करें, कोई सुनने वाला है इधर? जी व्यूअर्स, अब हम लोग इस बस के ड्राइवर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी। क्या नाम है आपका? अहमद खान। अहमद साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह बस के किराए हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो बसेस के किराए क्यों नहीं कम होते? कोई भी चीज़ है जो एक दफ़ा महंगी हो जाती है तो हमने तो नहीं देखा कि वो सस्ती हुई हो फिर दोबारा। अच्छा, आपको लगता नहीं कि हुकूमत जो कहती है वो करती नहीं है? हुकूमत का हाल देख रही हो। हमारे साथ यहाँ पे चिंची रिक्शे के ड्राइवर भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपने रिक्शे के किराए कम किए हैं या इनको भी ऊपर से ऑर्डर आए। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, ये रिक्शा आपका है? जी, अपना। आपका रिक्शा है। आप मुझे बताएं कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, आपने अपने रिक्शे के किराए कम किए? किराए की सवारी का मर्जी होती है, कुछ दे जाती है, कुछ किराए से भी कम देती है। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसल। ये किराए कितने आपने रखे हुए हैं अब? किराए स्टॉप टू स्टॉप? स्टॉप बाय स्टॉप 10 रुपए ले रहे हैं। 10 रुपए रखे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं तो उससे तो ऑटोमेटिकली किराए भी कम हो जाने चाहिए, तो फिर आपने कम क्यों नहीं किए? 7 रुपए क्यों नहीं रखा, 8 रुपए क्यों नहीं रखा? सब रखेंगे तो हम रखेंगे, मैं अकेला तो नहीं रखूँगा। पर आप मुझे बताओ कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। ऑब्वियसली जब कम होती है तब ये लोग रेंट कम नहीं करते हैं, ठीक है, और जैसे ही इंक्रीज हो जाती हैं और फौरी तौर पे इन लोगों ने रेंट इंक्रीज कर देना होता है। ठीक है, जब ज्यादा होती है तो फिर ये किराया फौरन ज्यादा कर देते हैं। ज्यादा कर अभी कम हुई तो इन्होंने किराए कम नहीं किए। जी, यही तो हमारी हुकूमत की यही बेसिक रीजन है ना कि जब कम होती है तब आवाम के बारे में नहीं सोचते, जब ज्यादा होती है तब फौरी तौर पे रेंट इंक्रीज कर दिया था। अच्छा, मुझे बताएं कि रिक्शों के किराए कम हुए कि नहीं हुए? असी तो आया पहली दफा बेटा, साल नहीं पता। नहीं पता आपको? आप सफर करती हैं यहाँ पे? अभी नहीं हुए। ये कितने पैसे लेता था पहले भी और अभी? ये 10 रुपए पहले लेते ही और अभी भी 10 रुपए। जब पेट्रोल की कीमतें महंगी होती हैं तभी ज्यादा किराया करते हैं? नहीं, तब नहीं करते, तब इतना ही रखते हैं। आप लोग चाहते हो कि अब कीमतें कम हो, पेट्रोल की महंगाई थोड़ी कम हो? हाँ जी, हाँ जी।
जी नाज़रीन, अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ के जो मुसाफिर हैं उनकी क्या शिकायत है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होने के बावजूद किरायों में कमी नहीं आ रही। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या हमारी आवाम के बारे में वो कुछ नहीं सोच रही। इनकी बहुत सी शिकायत है जो हम लोग यहाँ से लेकर जाएंगे LTC के ऑफिस और वहाँ जाके पूछेंगे कि जब वो किरायों का तयन कर रही होती है तो वो क्या सोच रहे होते हैं। आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं जनरल मैनेजर कम्युनिकेशन LTC अमजद हुसैन साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अमजद साहब, हम बहुत सी बसेस में से होके वैगन्स, चिंचे रिक्शा, उनके स्टॉप से होके आए। उनकी शिकायतों की लिस्ट तो बहुत लंबी थी, लेकिन एक शिकायत जो पैसेंजर्स की भी थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो कम हुई हैं लेकिन आपके किराए कम नहीं हुए। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के साथ ये तय हुआ है कि अगर 1 रुपया डीज़ल CNG या पेट्रोल बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनेटली 20 पैसा वो किराया वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसी रेशो के साथ वो जो फेयर है वो कम होगा। सही। तो उसमें हमने पिछले बड़े अरसे के पे से ये बढ़ रहा है, लेकिन जो प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं वो उन्होंने किराए उस प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ाए। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि बहुत बार इन सालों में वो इंक्रीज़ हुए हैं किराए, ये कीमतें ज़्यादा बढ़ी हैं, लेकिन नोटिफिकेशन सिर्फ इन 3 सालों में 3 आए हैं। सिर्फ 3 आए और उसी के मुताबिक रेट चलते रहते हैं, किराए चलते रहते हैं। लेकिन जब अभी कमी आई है तो आपको नोटिफिकेशन को अभी तक गया क्यों नहीं? नोटिफिकेशन हमने अपनी जो हमारी जो LTC की जो इन्फोर्समेंट विंग है उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि ये जो फार्मूला तय हुआ है इसके मुताबिक किराए जो है वसूल होने चाहिए। अच्छा। और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे वो इन्फोर्समेंट जो मेंबर्स हैं वो जाते हैं और वक्तन फ़क्तन चेक भी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स अपनी मर्ज़ी से शायद इनसे किराए लेते हैं, जिस तरह से हम लोग वहाँ से होके आए। तो अगर मैं इनको ये कहूँ कि ट्रांसपोर्ट माफिया बनता जा रहा है तो ये भी गलत नहीं है। नहीं, असल में नहीं, ये जो वैन्स वगैरह हैं वहाँ पे कंप्लेंट्स हैं ज़्यादा कि वो अपनी मर्ज़ी। जो नई ट्रांसपोर्ट है जो बाकायदा जिस पे LTC का जो प्रॉपर रेगुलेटेड है और उसमें LTC उसकी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, वहाँ पे हमारी जो पर्सनल मॉनिटरिंग है वो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वहाँ पे वो इस तरह की मनमानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी आप लोग ऑब्जर्व करते हो कि कौन सी बस कहाँ से गलत है, किसका रूट कहाँ पे है, कौन कितने किराए ले रहा है। कुछ ऐसी बसेस जो मैं खुद देख के आई हूँ उसके अंदर आपकी LTC पुलिस ये नोट नहीं करती कि नोटिफिकेशन कब का लगा हुआ है, कौन सी बस कौन सा किराया ले रही है। वहाँ के जो मुसाफिर हैं वो ये बोल रहे हैं हमसे 30-35 रुपये किराया लिया जा रहा है अपनी मर्ज़ी से। तो LTC पुलिस का क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो चेक करे नोटिफिकेशन? देखें, अभी LTC की जो इन्फोर्समेंट है ना वो इतनी, पहली तो बात यह है कि वो इतनी बड़ी तादाद में भी है नहीं कि वो सारी ट्रांसपोर्ट के अंदर वो मौजूद रहें, या वो अभी तो वो बहुत थोड़ी तादाद में है। थैंक यू सो मच अमजद साहब, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहुत वेरी मच, शुक्रिया। सो काइंड। नाज़रीन, अभी हमने आपको अर्बन सिटी ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल के बारे में बताया। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो किरायों में भी ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है, लेकिन जब अब कमी आई है तो किरायों में कमी क्यों नहीं आ रही? अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किए जा रहे? आई रियली विश कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो जाए ताकि आवाम को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल का।